दोस्तों, ये कहानी बिहार प्रदेश की राजधानी पटना की है, जहां एक मोहल्ले की शादी में हर तरफ चहल पहल थी। बैंड बज रहा था, लोग नाच रहे थे और कोई भी नहीं जानता था कि इसी भीड़ के बीच किसी का अतीत चुपचाप दस्तक देने वाला है। अर्जुन, जो इस शादी में अपने दोस्त की छोटी बहन की शादी में शरीक हुआ था, बेहद सादगी से आया था, लेकिन अपने दोस्त की तरह हर जिम्मेदारी खुद पर ले रहा था। फूलों की सजावट से लेकर हलवाई के इंतजाम तक हर काम में हाथ बटा रहा था। इसी बीच किसी ने उससे कहा, भाई अर्जुन, जरा हलवाई के पास जाकर देख लेना, मिठाइयों का काम ठीक चल रहा है या नहीं। अर्जुन मुस्कुराया और बिना कुछ कहे सीधा हलवाई के टेंट की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो टेंट के पास पहुंचा, उसकी नजर एक कोने में रखे बर्तनों की सफाई वाली जगह पर पड़ी। वहां झुकी हुई एक महिला बर्तन रगड़ रही थी। चेहरे पर धूप और पसीने की परत थी। कपड़े मोहल्ले थे, लेकिन वो चेहरा कहीं देखा हुआ लगा। अर्जुन की सांसें थम गई, जैसे किसी ने उसके सीने में कोई भारी पत्थर रख दिया हो। उसने फिर से गौर से देखा। मीरा, उसके मुंह से बस एक धीमी टूटी सी आवाज निकली। वो महिला, जो अब भी बर्तनों को घिसे जा रही थी, अचानक रुकी और जैसे ही उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, हाथों से बर्तन गिर पड़े और उसकी आंखें भर आईं। अर्जुन, उसने कांपते होठों से कहा, और अगले ही पल वो दौड़कर उसके पास आई और उसके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं टूट गई हूं, बिखर गई हूं, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, बस एक बार मेरी बात सुन लो। शादी की भीड़ में अर्जुन स्तब्ध खड़ा था। उसकी आंखें मीरा को निहार रही थीं। वही मीरा जो 5 साल पहले उसे अपने मायके के घमंड में छोड़कर चली गई थी, जिसने कहा था, मेरे पापा के पास इतनी जमीन है कि मुझे तेरे जैसे आदमी की जरूरत नहीं। लेकिन आज वही मीरा झूठे बर्तन धो रही थी, साड़ी के किनारे से आंसू पोंछती रो रही थी। अर्जुन झुका, उसे उठाया और बहुत ही नरम लहजे में पूछा, मीरा, ये क्या हो गया? तुम यहाँ इस हालत में? तुम्हारे पास तो सब कुछ था ना, तुम्हारे पापा, वो जमीन, वो रुतबा, फिर ये सब। मीरा ने कांपते हुए कहा, तू सुन सके, तेरी आंखें ये सब देख सके। इससे पहले तो मुझे माफ कर दे अर्जुन, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैंने जो किया उसका कोई मोल नहीं। अर्जुन की आंखों में उस वक्त गुस्सा नहीं था, अफसोस नहीं था, बस एक चुप्पी थी, जैसे किसी पुराने जख्म को फिर से कुरेदा गया हो, जैसे दिल चाहता हो कुछ कहे, लेकिन जुबान पर कोई शब्द नहीं बचा हो। मीरा अब भी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और आवाज थरथरा रही थी। अर्जुन, जब मैं उस दिन तुझसे लड़कर गई थी ना, तो मुझे लगा था कि मेरा फैसला बिल्कुल सही है। सोचा था कि अपने मायके में चैन से रह लूंगी। मेरी माँ पापा मेरे लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन जाने अनजाने मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस उसका चेहरा देखता रहा। मीरा फिर बोली, तू चला गया, मैं अपने पापा के घर लौट गई। सबने मुझे कुछ दिन तो बड़े लाड प्यार से रखा, लेकिन उसके सिर्फ 6 महीने बाद ही पापा को एक रात अचानक हार्ट अटैक आया और वो हमें छोड़कर चले गए। अर्जुन, हमेशा के लिए अर्जुन की आंखें भीगने लगी, लेकिन उसने उन्हें छुपा लिया। पापा के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। अर्जुन, माँ तो जैसे खुद को तोड़ चुकी थी और भैया भाभी ने धीरे धीरे असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो भाभी जो कभी मुझे अपनी बहन कहती थी, अब ताने देती थी। मेरी माँ को कहती थी कि तेरी बेटी तलाकशुदा है, कोई बोझ है। हमारे ऊपर माँ की तबीयत भी बिगड़ने लगी और हम दोनों को मजबूरी में गांव छोड़कर पटना आना पड़ा। मीरा की आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ पटना में किराए के एक छोटे से कमरे में माँ के साथ रह रही हूँ। माँ बीमार है, कमाने वाला कोई नहीं, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अर्जुन, शादी में बर्तन धोने का काम, झाड़ू पोंछा तक, उसकी बात सुनकर अर्जुन की मुट्ठी भींच गई। दिल अंदर से कसक उठा, क्योंकि वो जानता था मीरा जैसी लड़की, जो कभी अपने नखरों के लिए जानी जाती थी, वो अगर बर्तन धो रही है तो हालात सचमुच बहुत बुरे होंगे। कुछ पल तक छुपी छाई रही। मीरा ने धीरे से कहा, मैं जानती हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, तुम्हारे परिवार के साथ भी और तुम्हारे साथ भी, लेकिन उस दिन जब तुम्हें भाई के लिए अपनी सारी सैलरी देते हुए देखा था, तभी समझा नहीं था मैं, और आज जब खुद पर बीत रही है, तब हर एक बात याद आती है। फिर थोड़ी देर बाद उसने कांपते हुए पूछा, अर्जुन, मेरी बेटी कैसी है? क्या वो अब भी तुम्हारे साथ है? ये सुनते ही अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। वो पल जिसने उसे सबसे ज्यादा तोड़ा था, जब मीरा ने अपनी बेटी को बिना देखे छोड़ दिया था,
लेकिन फिर भी अर्जुन ने जेब से मोबाइल निकाला और मीरा को उनकी बेटी त्रिशात की तस्वीर दिखा दी। मीरा उस फोटो को देखते ही टूट गई, जैसे उसकी रूह काम गई हो। ये मेरी बेटी है, इतनी बड़ी हो गई। और वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे उससे मिला दो अर्जुन। मेरी बेटी से मिलने की मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अर्जुन का दिल पिघल चुका था। उसने बस इतना कहा, कल दोपहर यही मिलना, मैं त्रिशा को लेकर आऊंगा। मीरा ने सर हिलाया और कहा, शुक्रिया। आज पहली बार लगा कि शायद तू अब भी कहीं न कहीं इंसानियत की मिसाल है। अगले दिन दोपहर मीरा उस मंदिर के पास पहले से खड़ी थी जहां अर्जुन ने मिलने को कहा था। उसकी आंखें बार बार रास्ते की ओर उठ जाती, उम्मीद और डर के बीच झूलती हुई। हर गुजरती पल में जैसे सांसें थमती जा रही थीं। और फिर अचानक सामने से अर्जुन आता दिखा। साथ एक नन्ही सी प्यारी सी लड़की, गुलाबी फ्रॉक में, बालों में रिबन, मासूम आंखों में दुनिया के सबसे भोले सवाल। मीरा ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शरीर कांपने लगा और अगले ही पल वो दौड़कर उसकी तरफ गई और उसे बाहों में भर लिया। त्रिशा, मेरी बच्ची, मेरी जान। मीरा उसे अपने सीने से चिपकाकर बेतहाशा रोने लगी। बच्ची चौंकी, डर गई और अर्जुन की तरफ देखने लगी। पापा, ये कौन है? अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा, ये तुम्हारी माँ है जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। त्रिशा की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कुछ पल मीरा को घूरती रही, जैसे किसी अनजानी सच्चाई से सामना हो गया हो। लेकिन बच्चों का दिल साफ होता है, उसमें हिसाब होता है ना नफरत। उसने धीरे से अपनी नन्ही बाहें मीरा के गले में डाल दी। आप मेरी मम्मी हो। मीरा अब तक फूट फूट कर रो रही थी। हाँ बेटी, मैं ही हूं तेरी माँ। मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बुरी माँ थी, लेकिन आज तूने मुझे छूकर सब कुछ लौटा दिया। वो तीनों वहीं सड़क किनारे बैठे रहे। अर्जुन भी भावुक था, लेकिन अभी उसकी आंखों में बहुत कुछ अनकहा था। मीरा ने धीरे से कहा, अर्जुन, बस एक बार और एक काम कर दे। क्या मुझे मेरी माँ के पास ले चल? तूने इतने सालों में उनसे भी तो नाता तोड़ लिया होगा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, कुछ देर सोचा, फिर कहा, चलो, लेकिन वहां कुछ उम्मीद मत लेकर जाना, बस मिलने चलो। तीनों एक ऑटो में बैठकर पटना के उस छोटे से मोहल्ले की ओर निकल पड़े जहां मीरा अब अपनी माँ के साथ एक किराए के कमरे में रहती थी। घर बहुत ही साधारण था। दरवाजा टूटा हुआ, अंदर एक बिस्तर जीस पर झुकी हुई उम्रदराज महिला लेटी थी। मीरा की माँ, जिनकी आंखें अब भी बेटी के लिए डबडबाए रहती थीं। जैसे ही उन्होंने अर्जुन को देखा, वो बिना कुछ कहे रोने लगी। बेटा अर्जुन, तू आया? तू सच में आया? अर्जुन उनके पैरों के पास बैठ गया। कैसी है माँ जी? अब तक तो ठीक थी, लेकिन अब लग रहा है कि मेरी बेटी को फिर से खो दूंगी, क्योंकि वो अब भी अकेली है। बेटा, मीरा वहीं खड़ी थी, सिर झुकाए हुए। तूने दूसरी शादी नहीं की अर्जुन, तो अगर मेरी बेटी को नौकरानी बनाकर भी रखना पड़े तो रख लेना, लेकिन अकेली मत छोड़ना बेटा। ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर गहरी खामोशी छा गई। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, मैं अब शिकायत नहीं करूंगी अर्जुन, कोई ताना नहीं दूंगी, कोई घमंड नहीं करूंगी। मैं सिर्फ एक माँ हूं अब, जो अपनी बेटी को पालना चाहती है। तुम्हारे घर की जिम्मेदारी बनकर रहूंगी, सिर्फ एक कोना दे देना। अर्जुन ने एक बार त्रिशा की तरफ देखा, जो अब भी अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ी थी। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, मीरा, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मुझे पहले अपने घर वालों से बात करनी होगी, क्योंकि अब वहां पहले जैसा माहौल नहीं है। मीरा और उसकी माँ ने एक साथ सिर हिलाया। हाँ बेटा, जैसे तू ठीक समझे। अर्जुन ने मीरा और उसकी माँ से विदा ली। त्रिशा को साथ लेकर घर लौट आया, लेकिन उस रात उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। 5 सालों की दूरी, तलाक के बाद के दर्द, उस घर से जाते हुए मीरा की कहानियों, और अब अचानक फिर से उसका लौट आना। अर्जुन इन सब के बीच उलझा बैठा था। सुबह होते ही अर्जुन ने फैसला किया कि अब इस बारे में सब कुछ साफ साफ अपने घर वालों से बात करनी चाहिए। चाय की टेबल पर माँ, बाबूजी, भैया, भाभी सभी बैठे थे। त्रिशा अपने खिलौनों से खेल रही थी और अर्जुन गहरी सांस लेकर बोला, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। मीरा की याद है ना आप सबको? सबके चेहरे पल में गंभीर हो गए, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से ताजा हो गया हो। माँ ने हल्के से कहा, हाँ बेटा, भूल भी कैसे सकते हैं। अर्जुन बोला, कल मेरी उससे मुलाकात हुई। एक शादी में वो बर्तन धो रही थी। हालत बहुत खराब थी। माँ बीमार है, किराए के कमरे में रहती है,
बेटी से मिलने की भीख मांग रही थी। घर एकदम शांत हो गया। फिर अर्जुन ने थोड़ा रुक कर कहा, मैं उसे उसकी बेटी से मिला लाया, माँ से भी मिलाया। उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहूं तो मीरा को अपने साथ दोबारा रख लूं। वो अब नौकरानी की तरह रहेंगी, बस बेटी की परवरिश कर सके, इतनी जगह दे दो। माँ की आंखें भर आईं। बाबूजी ने चुपचाप सिर झुकाए रखा। भैया ने धीरे से पूछा, और तू क्या सोचता है अर्जुन? मैं कुछ नहीं सोच पा रहा भैया। अर्जुन की आवाज भारी हो गई। गलती उसकी थी, लेकिन सच कहूं तो उस वक्त मैं भी बहुत नाराज था। मैं क्यों उसके पीछे जाता? उसने खुद कहा था कि अब इस घर में नहीं रहना। वो गई, मैंने भी दिल से निकाल दिया। लेकिन आज जब उसे उस हालत में देखा तो सब कुछ अंदर से हिल गया। अब समझ नहीं आता, क्या उसे माफ करूं या उसे यूं ही छोड़ दूं? माँ उठी और अर्जुन के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटा, अगर तू उसे माफ कर सका है तो उसे और उसकी माँ दोनों को घर ले आ। बूढ़ी माँ को कौन रखेगा? अब जब तू उसकी बेटी का पति था, तो अब तू ही उसका बेटा भी है। भाभी ने भी कहा, हाँ अर्जुन, तूने किसी और से शादी नहीं की। त्रिशा को माँ मिल जाएगी और मीरा को सुकून। अर्जुन के चेहरे पर पहली बार थोड़ी सी राह दिखाई दी। ठीक है माँ, फिर मैं आज ही उन्हें लेने जाता हूँ। अर्जुन ने जब मीरा और उसकी माँ को दोबारा घर लाने का फैसला किया तो उसका मन हल्का जरूर हुआ, लेकिन रास्ते भर उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। एक डर था कहीं वही पुरानी बातें, वही ताने, वही शिकायतें फिर से सब कुछ तोड़ न दे। लेकिन जब उसने मीरा के दरवाजे पर दस्तक दी तो भीतर से जो चेहरा निकला वो पहले वाली मीरा नहीं थी। वो चेहरा अब झुक चुका था। आंखों में चमक नहीं, सिर्फ पछतावे का नमक था, और होठों पर कोई जिद नहीं, बस मौन थी। मीरा ने दरवाजा खोला तो अर्जुन को देखकर उसकी माँ सहारा लेकर उठी और फिर तापते स्वर में बोली, बेटा, क्या तेरा मन बदल गया क्या? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं माँ, अब मन नहीं बदलेगा। आप दोनों मेरे साथ चलिए, आपका घर अब आपका इंतजार कर रहा है। मीरा कुछ नहीं, बस हाथ जोड़ दिए और धीरे धीरे अपनी माँ को सहारा देते हुए तैयार हो गई। रास्ते भर तीनों चुप थे, लेकिन सबकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद पल रही थी। जैसे ही वे अर्जुन के घर पहुंचे, दरवाजे पर माँ पहले से खड़ी थी। भाभी ने दरवाजा खोल दिया और जैसे ही मीरा ने घर की दहलीज पर पांव रखा, अर्जुन की माँ ने थाली में दीप जलाकर उसका स्वागत किया। मीरा वहीं झुक गई और उनके पैर पकड़कर रोने लगी। माँ, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सभी को बहुत दुख दिया है। माँ ने उसका सिर सहलाया। अब रोने की नहीं, बस सबक लेने की जरूरत है। बहू, इस बार घर आए हो तो बेटी की माँ बनकर और सबकी बेटी बनकर रहना। बहू नहीं, रानी बनकर रहना। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। त्रिशा दौड़ कर आई और माँ के गले लग गई। मम्मा, आप अब यही रहोगी ना? मीरा ने उसे चूमते हुए कहा। हाँ बेटी, अब कहीं नहीं जाऊंगी, अब मेरी दुनिया बस यही है। अर्जुन एक कोने में खड़ा उन सबको देख रहा था। चेहरे पर एक लंबी यात्रा की थकान थी, लेकिन उस थकान में अब राहत थी। कुछ दिनों बाद मीरा की माँ का भी इलाज शुरू हुआ। घर के सभी लोग मिलकर उनका ध्यान रखते थे और धीरे धीरे उनकी तबीयत भी सुधारने लगी। मीरा अब वही थी, लेकिन बदली हुई थी। वो सुबह सबसे पहले उठती, माँ के लिए दवा रखती, भाभी के कामों में हाथ बंटाती, त्रिशा को तैयार करके स्कूल भेजती और अर्जुन के टिफिन में हाथ से लिखा एक छोटा सा नोट रखती। शुक्रिया अर्जुन, मुझे दोबारा जिंदगी देने के लिए। अब इस घर में शिकायतें नहीं थी, केवल समझ थी। पहले जहां बहू बनकर मीरा हार गई थी, वहीं अब बेटी बनकर सबका दिल जीत रही थी। शादी के 5 साल बाद जो टूटा घर था, वो अब एक सहेजा हुआ रिश्ता बन गया था। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।